Morning my dear children, you are watching English grammar video and today you must get ready to solve some wonderful exercises based on using pronouns. Okay? So let's get started. Dear children, this is exercise A on page number 27 of your book. Let us see what this exercise is all about. Okay? Write a suitable pronoun in each blank space. बहुत सारे सेंटेंसेस आपको नीचे दिए गए हैं और उनमें ब्लैंक हैं, तो आपको उन ब्लैंक्स में एक सूटेबल प्रोनाउन फिल करना है. जो भी प्रोनाउन सूट करेगा, ठीक, वो आपको इन ब्लैंक्स में फिल करना है. ठीक है, ऑलरेडी फिल्ड हैं बट आपको वहाँ पर ध्यान नहीं देना है, वहाँ पर आपको फोकस नहीं करना है. आप इस वीडियो में केवल और मुझसे यही सीखेंगे कि आपको सोचना कैसे है, हाउ टू थिंक दैट, कि हम कौन सा प्रोनाउन इसमें फिल कर सकते हैं और कौन सा फिल करना हमारे लिए गलत होगा. ठीक है, देखिए, तो आप मुझसे तरीका सीखिए, है ना. आंसर्स मत सीखिए, आप मुझसे मेथड सीखिए. देखिए, सबसे पहले सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है. जैसे अभी हम इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं जो हमें एग्जाम्पल दिया है. दे टोल्ड, उन्होंने कहा. ब्लैंक है. टू टेल इन्फिनेटिव है, बताने के लिए. फिर ब्लैंक है. द ट्रूथ, सच बताने के लिए. लिंक हो गए ये दोनों शब्द. और वरना. दे पुट मी, वे मुझे पुट कर देते हैं, मतलब डाल देते हैं या डाल दे, या उन्होंने मुझे डाल दिया, क्योंकि यहाँ पास्ट की बात चल रही है, पास्ट इंडेफिनिट की बात चल रही है. ठीक, तो वरना दे पुट मी इन जेल, उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया, या वे मुझे जेल में डाल देंगे. ऐसा कुछ यहाँ पर मीनिंग जो है वो निकल रहा है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रोनाउन फिल करने हैं. और प्रोनाउन आप जानते ही हैं कौन कौन से होते हैं. तो मेनली जो हमें फिल करने हैं यहाँ पर, वो पर्सनल प्रोनाउन ही फिल करने हैं. ठीक है, बाकी किसी और दूसरे प्रोनाउन के बारे में हम नहीं सोचेंगे. तो यहाँ केवल आपको कौन से प्रोनाउन फिल करने हैं, जो आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव, दोनों एक जैसे ही हैं, सॉरी, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, जो भी आपका आएगा वो आपको पर्सनल प्रोनाउन जो है वो यहाँ पर फिल करने हैं. ठीक है, तो अब सेंटेंस हो गया, सेंटेंस पढ़ लिया. अब ये देखिए कि सेंटेंस में किन चीज़ों के बारे में बात हो रही है, कौन लोग बात कर रहे हैं. तो एक हमारे पास है दे बात कर रहा है और दे ने कुछ कहा. किससे कहा? अब हमें दूसरा पर्सन ढूंढना है. दे ने जिससे कहा, तो वो हमें सेंटेंस में मिल रहा है कि दे मुझे जेल में डाल देंगे ना. दे जो है वो मी को जेल में डाल देंगे. इसका मतलब क्या है, वॉट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि दे ने मुझसे बात की, दे मुझसे बात कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर मुझसे लगाना है, तो आप यहाँ पर लगा देंगे दे टोल्ड मी. अब देखिए, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि मी लगाएं या माई लगाएं या आई लगाएं. ये तीन ही होते हैं. माइन तो बहुत रेयर केस में यूज़ होता है. तो आई से रिलेटेड वर्ड ये तीन ही होते हैं, मी, माई, आई. तो आप कोई रूल मत सीखिए, कोई नियम मत सीखिए, बस ऐसा सोच कर देखिए, दे टोल्ड मी होता है, दे टोल्ड माई होता है, या दे टोल्ड आई होता है. तो आपको बिल्कुल आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि दे टोल्ड मी होता है, तो आप आंख बंद करके मी लगा दीजिए. ओके, चलिए, तो आपका यहाँ पर हो गया दे टोल्ड मी. ठीक है, अब टू टेल, अब बताना है. तो उन्होंने मुझे कहा या उन्होंने मुझसे बोला. टू टेल, बताओ. क्या बताना है? ट्रुथ बताना है. यहाँ पर प्रोनाउन फिल करना है, मतलब आपको वो पर्सन लिखना है. पर्सनल प्रोनाउन फिल करना है ना, मतलब पर्सन लिखना है. तो उन्होंने मुझसे कहा सच बताओ. किसे? उनको ना, उनको खुद को सच बताएंगे ना हम, किसी और को तो नहीं बताएंगे. तो दे टोल्ड मी टू टेल, उन्होंने मुझसे कहा सच बताओ. किसे? उन्हें बताओ, है ना. तो अब उन्हें के लिए देखिए क्या होता है, दे लगता है, दे से रिलेटेड दैम होता है, और क्या होता है, और देयर होता है. ठीक है, अब आप फिट करके देख लो. टू टेल दे, टू टेल देम और टू टेल देयर.
क्या ठीक लग रहा है आपको? आपको लगेगा देम ही ठीक है, क्योंकि ऐसा आप कई सेंटेंसेस में पढ़ चुके हो ना। तो दिमाग जो है ना वो कंप्यूटर की तरह वर्क करता है, तो वो लिस्ट आउट कर देता है, वहाँ से निकाल कर आपको बता देता है कि टू टेल देम आएगा। तो अब ये क्या हो गया? दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझे कहा, टू टेल देम, कि मैं उन्हें बताऊं। क्या बताऊं? सच बताऊं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं उन्हें सच बताऊं, वरना वे मुझे जेल में डाल देंगे। हाउ सिंपल इज दिस, इजंट इट? वेरी गुड। तो क्या कहा मैंने आपसे कि आप मुझसे ये मत सीखिए कि यहाँ पर मैम हमको मी फिल करना है, यहाँ पर मैम हमको देम फिल करना है। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू दिस काइंड ऑफ एजुकेशन टू यू गाइज, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पर क्या सिखाने वाली हूँ? मैं आपको सिखाने वाली हूँ या सिखा रही हूँ आपको मेथड, आपको थॉट्स कैसे क्रिएट करने हैं, ठीक है? आपको सोचना कैसे है, ताकि इन सेंटेंसेस के अलावा भी अगर आपको कोई सेंटेंसेस फिल करने के लिए आते हैं तो आप उन्हें ईजिली कर पाए, ठीक है? मैं बताती हूँ मैं कैसे सोचती हूँ, ठीक है? जब मैं छोटी थी तब मैं कैसे सोचती थी, आज मैं कैसे सोचती हूँ, बस आपको वही मुझसे सीखना है। आंसर मत सीखिएगा मुझसे, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, डोंट टेक द आंसर्स फ्रॉम मी, है ना? यू हैव टू टेक ओनली मैथड फ्रॉम मी, ओके? देखिए अब आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या है? दे आर गोइंग टू इंडिया। ये आपका हो गया, दे आर गोइंग टू इंडिया, वे इंडिया जा रहे हैं। ऑलराइट, अब यहाँ ब्लैंक है, इज़ अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है? इज़ अ लॉन्ग जर्नी मतलब बहुत लंबी यात्रा है। तो अब यहाँ पे आपको कोई एक सब्जेक्ट फिल करना होगा, कोई प्रोनाउन फिल करना होगा, और वो प्रोनाउन किसको इंडिकेट कर रहा है, वो प्रोनाउन जो है वो किसके लिए यूज़ होगा, ठीक? वो प्रोनाउन यूज़ होगा लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा, ठीक? किसके लिए यूज़ होगा? लंबी यात्रा, ठीक है? लंबी यात्रा, जर्नी जो है वो कैसा है? वो आपका जो है वो नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग थिंग के लिए आप क्या सब्जेक्ट यूज़ करते हो? इट यूज़ करते हो, तो आपने यहाँ पर इट फिल कर दिया। अब एक साथ पढ़िए, दे आर गोइंग टू इंडिया, वे इंडिया जा रहे हैं, एंड इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, और यह एक लंबी यात्रा है। एंड और विल मेक, बना देगी। अब कौन बना देगी? एंड से सेंटेंस जुड़ा हुआ है, मतलब सब्जेक्ट चेंज नहीं करना है, सब्जेक्ट वही चलेगा। तो क्या बना देगी? जर्नी बना देगी ना। तो जर्नी के लिए अगेन आपको क्या सब्जेक्ट यूज़ करना है? इट। तो इट विल मेक, ये बना देगी। अब यहाँ पर फिर ब्लैंक है, किसे बना देगी? तो उन्हें तो बना देगी ना जो इंडिया जा रहे हैं, जो यात्रा कर रहे हैं। अब यात्रा कौन कर रहे हैं? दे यात्रा कर रहे हैं। तो आपको दे से रिलेटेड ही कोई पर्सनल प्रोनाउन जो है वो यहाँ पर फिल करना है ना। तो अब आप यहाँ पर सोच कर देखिए, मेक के साथ आप क्या लगाएंगे? मेक दे, मेक दैम और मेक देयर। तो आपको क्लिक कर जाएगा, मेक देम आएगा यहाँ पर, आपको अपने आप पता चल जाएगा, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है ना? बस आप ये देखो कि बोलते क्या हैं, पढ़ते क्या हैं। आप जो भी सेंटेंसेस इंग्लिश में पढ़ते हैं उनको ध्यान से पढ़ने की आदत डाल लो। तो विल मेक देम टायर्ड, तो इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, बहुत लंबी यात्रा है, इट विल मेक देम टायर्ड, और वो उन्हें टायर्ड बना देगी, मतलब उन्हें थका देगी, ठीक है? अगले सेंटेंस पर चलते हैं। आई हैव मैनी रिलेटिव्स, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, ठीक है भाई। अब देखिए, सम ऑफ, फिर ब्लैंक है, सम ऑफ कुछ, ऑफन कम टू सी, अक्सर आते हैं, टू सी मिलने के लिए, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखिए, कुछ अक्सर आते हैं मिलने के लिए। तो सम ऑफ जहाँ पर लगता है तो सेंस क्या निकलता है? उनमें से कुछ, है ना? कैसा निकलता है? उनमें से कुछ। तो अब यहाँ पर सम ऑफ क्या, किन में से? रिलेटिव्स में से। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, उनमें से कुछ, तो रिलेटिव्स के लिए लगाना है आपको। अब रिलेटिव क्या है? रिलेटिव जो है वो थर्ड पर्सन है और प्लूरल है। तो आपको पता होना चाहिए कि थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए आप कौन सा सब्जेक्ट यूज़ करोगे? दे यूज़ करोगे। फाइन। अब आपको दे से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पर लगाना है। अब आप सोच कर देखो, सम ऑफ दे, सम ऑफ देम और सम ऑफ देयर, ठीक? तो यहाँ पर आपको क्लिक करेगा कि सम ऑफ देम ही फिट हो रहा है, तो आप यहाँ पर भर दोगे सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, ऑफन अक्सर, कम टू सी
आते हैं, ठीक है, उनमें से अक्सर कम टू सी आते हैं, ठीक है। अब किससे मिलने के लिए आएंगे? मेरे रिश्तेदार हैं तो ऑफकोर्स मुझसे ही आएंगे ना मिलने के लिए, किसी और से तो नहीं आएंगे मिलने के लिए, मुझसे ही आएंगे ना मिलने के लिए, ठीक है। तो आप क्या भरोगे इसमें? मुझसे आएंगे मिलने के लिए, तो मैं अपने आप के लिए भरोगे, किसी और के लिए तो नहीं भरोगे, ठीक है। तो अब आई से रिलेटेड सोच कर देखिए, कम टू सी मी, कम टू सी माई और कम टू सी आई, तो आपको क्या लगेगा? आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, कम टू सी मी। क्या लिखना है? कम टू सी मी, ठीक है। तो ये हो गया सम ऑफ देम ऑफन कम टू सी मी एंड समटाइम्स, और कभी कभी। अब फिर सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है, ठीक। गो टू विजिट, तो कभी कभी क्या होता है, वो अक्सर मुझसे मिलने आते हैं, और कभी कभी कौन? कभी कभी मैं, है ना, कभी कभी मैं। तो अब आप यहाँ पे सोच के देखिए, आई से रिलेटेड आई गो, मी गो, माई गो, तो क्या लगेगा? सब्जेक्ट के केस में क्या लगेगा? आई गो, तो आप यहाँ पर आई लगा दीजिए। समटाइम्स आई गो टू विजिट, मैं मिलने के लिए या घूमने जाता हूँ। विजिट, अब प्रोनाउन ही लगाना है, कुछ और नहीं लगाना ना, तो आई गो टू विजिट, अब मैं उनको मिलने जाता हूँ, है ना। तो उनको मतलब किनको? रिलेटिव्स को। तो रिलेटिव्स के लिए आप क्या प्रोनाउन लगाओगे? फिर से दे से रिलेटेड ही कुछ लगाओगे ना। तो आप सोच के देखो, टू विजिट देम, टू विजिट देयर, टू विजिट दे, आपको पता चल जाएगा टू विजिट देम ही आना है यहाँ पर, ठीक। तो आई हैव मैनी रिलेटिव्स, सम ऑफ देम ऑफन कम टू सी मी एंड समटाइम्स आई गो टू विजिट देम। तो क्या सीख रहे हो आप यहाँ पे? केवल ये आपको पकड़ना है कि जो भी प्रोनाउन आप यूज़ कर रहे हो वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। बस आप इसका ध्यान रखो, बाकी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो अब थर्ड सेंटेंस देखते हैं, आई लिसन्ड टू द न्यूज़। ध्यान देना, लिसन के बाद हमेशा टू लगाते हैं, ठीक है। जब भी सीखने मिले तुरंत आपको कैच कर लेना चाहिए। तो आई लिसन्ड, पास्ट इंडेफिनिट, आई लिसन टू द न्यूज़, मैंने खबरें सुनी या खबर सुनी, मैंने खबर सुनी, ठीक है। न्यूज़ तो आपने पढ़ लिया है ना, ऑलवेज सिंगुलर होता है, मतलब न्यूज़ ही लगाते हैं, ठीक है। इसी केस में ये ऐसे ही इस्तेमाल होता है, न्यूज़ का आप प्लूरल नहीं बनाते हो, न्यूज़ेस नहीं करते हो, ठीक। अब जो भी मानो आप इसे सिंगुलर है, प्लूरल है, मतलब खबर है तो भी न्यूज़, खबरें हैं तो भी न्यूज़, ठीक है। अब देखो, वॉज ब्लैंक है, वॉज रेड बाई कविता। अब यहाँ ये पैसिव वॉइस है, वॉज रेड, पढ़ी गई बाई कविता, कविता के द्वारा। अब देखो, मैंने खबर सुनी, कविता के द्वारा पढ़ी गई। अब आप सोचो क्या पढ़ी गई? जो सेंटेंस में जिसकी बात की जा रही है उसी के लिए पर्सनल प्रोनाउन आपको यूज़ करना है, तो न्यूज़ ही तो पढ़ी जाएगी ना, कुछ और तो नहीं पढ़ेंगे हम। तो न्यूज़ कैसा सब्जेक्ट है? नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए आप क्या यूज़ करोगे? इट, तो आपने इट लगा दिया, इट वॉज रेड बाई कविता, ठीक है। अब फिर ब्लैंक है। अब देखो, इज़ एन अनाउंसर ऑन द रेडियो, ठीक। रेडियो पर अनाउंसर है, अनाउंसर मतलब जो अनाउंसमेंट करते हैं, जो घोषणा करते हैं किसी चीज़ की, वो है। अब कौन है? ठीक, मैं नहीं हूँ। अगर मैं होता तो आई एम आ जाता, लेकिन यहाँ पर कविता के बारे में भी तो बात की जा रही है ना, तो हो सकता है कविता के बारे में बताया गया हो कि कविता कौन है। कविता जो है वो रेडियो पे अनाउंसर हैं, तो कविता के लिए आप कौन सा प्रोनाउन यूज़ करोगे? सब्जेक्टिव केस में कौन सा प्रोनाउन यूज़ करोगे? शी यूज़ करोगे। लड़का है तो ही यूज़ करोगे, लड़की है तो शी यूज़ करोगे। तो कविता के लिए आपने यूज़ किया शी इज़ एन अनाउंसर ऑन द रेडियो। तो प्रोनाउन को फिल करने के लिए सेंटेंस का थीम लेना, सेंटेंस का मीनिंग निकालना बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस है क्या, वो आपसे बोल क्या रहा है, ठीक है। अब देखो सेंटेंस नंबर 4, आई एम लुकिंग फॉर विकी एंड विजय। विकी एंड विजय दो लोगों के नाम हैं। मैं विकी और विजय को ढूंढ रहा हूँ। लुक फॉर का मतलब ढूंढना, तो आई एम लुकिंग फॉर विकी एंड विजय, मैं विकी एंड विजय को ढूंढ रहा हूँ। फिर ब्लैंक है, वॉन्ट टू रिमाइंड, चाहते हैं, है ना, चाहना, क्या, मुझे याद दिलाना, याद दिलाना, याद दिलाना चाहते हैं। फिर ब्लैंक है दैट, कि। फिर ब्लैंक है मस्ट कम फॉर द प्रैक्टिस दिस आफ्टरनून, मतलब इस दोपहर को प्रैक्टिस के लिए आना है, इस बात की याद दिलाना चाहते हैं। तो मैं
मैं विक्की एंड विजय को ढूंढ रहा हूँ। अब मैं ढूंढ रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि काम मुझे ही होगा, है ना। अगर मैं ढूंढ रहा हूँ तो काम किसको होगा, काम जो है वो मुझको होगा, है ना। विक्की एंड विजय को तो नहीं होगा, मैं ढूंढ रहा हूँ तो काम मुझको होगा, तो मुझको होगा तो मैं ही तो चाहता हूँ, कोई और तो नहीं चाहेगा, तो मैं अपने चाहने के लिए क्या लगा दूंगा, आई। तो आई एम लुकिंग फॉर विक्की एंड विजय, मैं विक्की एंड विजय को ढूंढ रहा हूँ। आई वॉन्ट टू रिमाइंड, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, किसे, उन दोनों को, विक्की एंड विजय को। तो अब दो लोग हैं तो थर्ड पर्सन के लिए क्या लगाएंगे, दो लोगों के लिए दे लगाएंगे ना। तो अब आप देखिए रिमाइंड दे, रिमाइंड देम और रिमाइंड देयर। तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए आप क्या लगाओगे, देम लगाओगे। रिमाइंड के साथ देम जा रहा है, ना तो दे जा रहा है ना देयर जा रहा है, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू रिमाइंड देम, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि कौन, अब वे लोग, है ना। वे मस्ट कम फॉर द प्रैक्टिस दिस आफ्टरनून, कि दोपहर को प्रैक्टिस के लिए आना है उन्हें, है ना। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, दैट देम मस्ट कम, देयर मस्ट कम और दे मस्ट कम। हेल्पिंग वर्ब आ रही है, वर्ब आ रही है, तो पता होना चाहिए ना। फिर सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है आपका यहाँ पर, दे, तो आप दे फिल कर दोगे। तो आई एम लुकिंग फॉर विक्की एंड विजय एंड आई वॉन्ट टू रिमाइंड देम, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि दैट, कि दे मस्ट कम फॉर द प्रैक्टिस दिस आफ्टरनून, कि उनको दोपहर में प्रैक्टिस के लिए आना है, ठीक है। अगले सेंटेंस पर चलते हैं बच्चों। सेंटेंस नंबर 5 देखिए, When you go to the post office, when you go to the post office, अब इसमें you की बात की जा रही है ना। तो जब तुम पोस्ट ऑफिस जाते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या जाओ, जब तुम पोस्ट ऑफिस जाओ, गिव दिस कार्ड टू द मैन एट द पार्सल्स काउंटर। तो जब तुम पोस्ट ऑफिस जाओ, गिव दिस कार्ड, इस कार्ड को दे देना, टू द मैन, उस आदमी को जो, है ना, उस आदमी को जो कहाँ है, एट द पार्सल्स काउंटर। अब आप कोई भी ऑफिस में जाते हो तो अलग अलग काउंटर बने होते हैं ना। किसी काउंटर पे कोई टिकट ले रहा होता है, किसी काउंटर पे कोई टिकट दे रहा होता है, कोई पार्सल ले रहा होता है ना, कोई कैश गिन रहा होता है। तो ये काउंटर होते हैं। तो पार्सल का काउंटर कोई होगा, पार्सल कोई भी चीज़ जिसे आप पैक कर दो, कहीं आपको भेजनी है या वो कहीं से आ रही है, तो उसे पार्सल बोलते हैं। तो गिव दिस कार्ड टू द मैन, ये कार्ड उस आदमी को दे देना, एट द पार्सल्स काउंटर, जो पार्सल के काउंटर पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। तो इसमें किन किन लोगों की बात की गई, तुम भी आया इसमें, कार्ड भी आया और आदमी भी आया। अब देखते हैं आगे किसका वर्क है। विल गिव, ब्लैंक है, विल गिव, देगा। अब कौन देगा देखते हैं। फिर ब्लैंक है, मतलब किसे देगा ये भी देखते हैं। अब क्या देगा, पार्सल देगा, ठीक। ये कार्ड उस आदमी को दे देना जो पार्सल काउंटर पर बैठा है। अब देगा, किसे देगा, पार्सल देगा। तो कौन देगा, जो पार्सल काउंटर पर बैठा है वो देगा। और पार्सल काउंटर पर कौन बैठा है, आदमी बैठा है। तो आदमी के लिए फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ही। तो इतना हो गया, ही विल गिव, ही विल गिव, वो देगा। तो अब सोचो ना, अब आप किसी को बोल रहे हो कि तुम पोस्ट ऑफिस जाना और ये कार्ड जो है वो उस आदमी को दे देना जो काउंटर पर है। अब वो आदमी मतलब वह तुम्हें देगा, ऐसा ही तो निकलेगा ना, तुम्हें देगा। तो ही विल गिव, तुम्हें के लिए तो यू लगाना है आपको, गिव यू, ठीक है। तो ही विल गिव यू अ पार्सल, एक पार्सल देगा। फॉर, किसके लिए, किसके लिए देगा बताओ, जो आदमी कह रहा है उसके लिए। कौन कह रहा है, मैं कह रहा हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ, ठीक, क्योंकि हमेशा फर्स्ट पर्सन ही सेकंड पर्सन से बात करता है। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जब तुम पोस्ट ऑफिस जाना तो ये कार्ड उस आदमी को दे देना, वो तुम्हें मेरे लिए पार्सल देगा। तो फॉर, आई से रिलेटेड कुछ आएगा ना, तो मी, माई, आई, सोचो क्या आएगा, फॉर मी, फॉर माई, फॉर आई। आपको पता चल जाएगा फॉर मी ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा, फॉर मी, ठीक है। अब देखो सेंटेंस नंबर 6। मोहन सेड द बैटरी वॉज नॉट गुड। मोहन ने कहा कि जो बैटरी है ना, कार की बैटरी मान लो, इन्वर्टर की बैटरी मान लो, या वैसी छोटी वाली सेल वाली जो बैटरी होती है ना उसको मान लो। तो मोहन ने कहा कि बैटरी अच्छी नहीं थी भाई, बैटरी अच्छी नहीं थी।
अब आगे चलते हैं, ब्लैंक मान लीजिए यहाँ पे, वाज बॉट, पैसिव वॉइस, खरीदी गई, एट अ शॉप। अब क्या खरीदा जाएगा, किसकी बात की जा रही है, मोहन की और बैटरी की, दो लोग हैं ना यहाँ पर, तो अब मोहन तो नहीं खरीदा जाएगा ना, बैटरी को खरीदा जाएगा, पैसिव वॉइस है। तो बैटरी के लिए आप क्या लगाओगे यहाँ पर, सब्जेक्ट, नॉन लिविंग है तो इट ही लगाओगे। तो इट वॉज बॉट एट द शॉप, उसको शॉप से खरीदा था या उसको शॉप से खरीदा गया था। when जब, was going home yesterday, कल घर जा रहा था। तो मोहन ने कहा कि बैटरी अच्छी नहीं थी, दुकान से उसे खरीदा गया था जब, कब, जब मोहन घर जा रहा था। कौन घर जा रहा था, जब मोहन घर जा रहा था। तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग लगाना है, मोहन के अकॉर्डिंग लगाना है। और मोहन, ठीक, मोहन क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो लड़का है तो उसके लिए आप कौन सा सब्जेक्ट लगाओगे, ही लगाओगे। तो आपने यहाँ पे ही लगा दिया। तो इट वॉज बॉट एट अ शॉप व्हेन ही वॉज गोइंग होम यस्टरडे, जब वो कल घर जा रहा था तब उसने ये खरीदी थी, ठीक है। द मैन टोल्ड, आदमी ने कहा, आदमी ने किससे कहा, आदमी ने किससे कहा, कोई आदमी होगा दुकान पर, उसने किससे कहा, किसकी बात हो रही है, मोहन की बात हो रही है तो मोहन से ही कहा। तो ही से रिलेटेड ही कुछ लगाना है। अब ही से रिलेटेड क्या होता है, ही, हिम, हिज, तीन वर्ड होते हैं, ही, हिम, हिज। अब आप देखो, द मैन टोल्ड हिज, द मैन टोल्ड हिम और द मैन टोल्ड ही, क्या सूट कर रहा है, यही कर रहा है ना, मैन टोल्ड हिम, हिम लगा दोगे। तो आदमी ने उससे कहा कि वॉज अ न्यू वन, वॉज अ न्यू वन, न्यू वन का मतलब नई है, ठीक। अब क्या नई है, ऑफ कोर्स है ना, बैटरी की बात हो रही है तो फिर बैटरी ही नहीं होगी, तो बैटरी के लिए फिर से सब्जेक्ट लगा दोगे, क्या, इट, तो सेंटेंस हो जाएगा इट वॉज अ न्यू वन। तो आप देख रहे हो ना, आपको अगर कोई भी गैप फिल करना है तो सेंटेंस को पूरा तोड़ना सीखना आना चाहिए आपको, ठीक है ना। अब चलते हैं हम सेंटेंस नंबर 7 पर। जिल इज़ गोइंग टू मेंड दैट शर्ट फॉर माइकल। पता नहीं आप लोगों की बुक्स में इतने अंग्रेज़ी नाम क्यों दिए होते हैं, भाई हिंदुस्तानी नाम भी तो रख सकते हैं ना। मुकेश इज़ गोइंग टू मेंड दैट शर्ट फॉर राहुल, बट नहीं, इंग्लिश वाले नाम चलते हैं। एनीवे, जिल इज़ गोइंग, जिल जा रहा है, टू मेंड दैट शर्ट, मेंड का मतलब होता है रिपेयर कराना, किसी भी चीज़ को अगर आप मरम्मत कराते हो, रिपेयर कराते हो तो वो मेंड होता है। तो जिल इज़ गोइंग टू मेंड दैट शर्ट फॉर माइकल, माइकल भी किसी लड़के का नाम है। जिल जो है वो माइकल के लिए शर्ट की मरम्मत करने या शर्ट को ठीक करवाने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें आ गई, आपकी जिल आ गया, माइकल आ गया और शर्ट आ गई। आई मस्ट आस्क, जिल माइकल के लिए शर्ट को मेंड करने जा रहा है, तो मतलब जिल कोई और है, माइकल कोई और है, अब आई कोई और है, ठीक है। आई, मैं अपनी बात कर रहा हूँ अब। आई मस्ट आस्क, मुझे पूछना चाहिए, किससे पूछना चाहिए, जिल जा रहा है, माइकल के लिए शर्ट ठीक करवाने जा रहा है, तो मुझे इन दोनों में से किसी ना किसी से पूछना चाहिए, है ना। और दोनों ही लड़के हैं तो दोनों के लिए आप ही से रिलेटेड कुछ लगाओगे। तो आई मस्ट आस्क ही, आई मस्ट आस्क हिज और आई मस्ट आस्क हिम। तो आस्क के बाद क्या जच रहा है आपको, हिम ही जच रहा होगा, तो हिम लगा देंगे। आई मस्ट आस्क हिम, मुझे उससे ज़रूर पूछना चाहिए। when फिर ब्लैंक, मीट, मीट मीन्स मिलना और फिर ब्लैंक, है ना। हाउ, कैसे, फिर ब्लैंक, टोर इट, टोर जो है वो टीयर की सेकंड फॉर्म है और टीयर का मतलब क्या होता है, फाड़ना या फट जाना। तो इट जो है वो यहाँ किसके लिए आया है, शर्ट के लिए। तो इसे फाड़ा, कैसे, इसे कैसे फाड़ा। अब सबको आपको कनेक्ट करना है, ये बड़ा पेचीदा सा हो गया है ना, डिफ़िकल्ट हो गया इसको कनेक्ट करना। उसके बाद देखो, जिल नीड्स अ नीडल, जिल को एक नीडल चाहिए, नीडल मतलब सुई की ज़रूरत है। फिर ब्लैंक है, फिर उसने पूछा, किससे पूछा देखते हैं। टू फाइंड वन, कि वो एक, वन मतलब एक, फाइंड ढूंढे, फॉर
के लिए, किसके लिए देखते हैं। तो जिल जो है वो माइकल के लिए शर्ट ठीक करने जा रहा था क्योंकि शर्ट फट गई थी, इतना हमें पता चल गया। तो आई मस्ट आस्क हिम, अब मुझे उसे ये पूछना चाहिए कि आई मस्ट आस्क हिम व्हेन, अब व्हेन जब, मैं उससे ज़रूर पूछूंगा या मुझे उससे ज़रूर पूछना चाहिए व्हेन कब, जब मैं मिलूँगा, जब मैं खुद मिलूँगा ना, तो आई मस्ट आस्क हिम व्हेन आई, फिर से आप मैं मिलूँगा, कोई और तो नहीं मिलेगा, मैं मिलूँगा, तो आप यहाँ पर क्या फिल कर देंगे, आई। तो आई मस्ट आस्क हिम व्हेन आई मीट हिम, ठीक है। तो मैं उससे ज़रूर पूछूंगा जब मैं उससे मिलूँगा कि हाउ, कि कैसे, फाड़ा, अब किसने फाड़ा, जिसकी शर्ट है भाई उसने ही फाड़ा होगा, तो उसके लिए आप सब्जेक्ट ही लगा देंगे। तो हाउ ही टोर इट, कि उसने उसे कैसे फाड़ा। तो जब मैं उससे मिलूँगा मैं उससे ज़रूर पूछूंगा कि उसने उसे कैसे फाड़ा, ठीक है। जिल नीड्स अ नीडल, जिल को एक सुई की ज़रूरत है, जिल को एक सुई चाहिए। तो जिल को सुई चाहिए ना, तो अब किसी ने पूछा, या आस्क्ड का मतलब कुछ मांगने के लिए भी आता है, कहने के लिए भी आता है। तो जिल को सुई चाहिए तो जिल ही तो मांगेगा, तो जिल के लिए आप यहाँ पर ही लगा सकते हो, ठीक है। तो जिल को एक सुई चाहिए तो ही आस्क्ड, उसने मांगी, ठीक है। किससे मांगी, अब या तो माइकल से मांगी होगी, तो माइकल के लिए फिर से आप ही से रिलेटेड ही कुछ लगाओगे। तो आस्क्ड के साथ क्या लगाओगे, हिम लगाओगे, हिज और ही तो नहीं आएगा। तो ही आस्क्ड हिम, ही आस्क्ड हिम टू फाइंड वन, कि वो एक सुई ढूंढ दे। फॉर, किसके लिए, फॉर उसके लिए, किसके लिए, जिल के लिए। जिल, उसको जिल ही ठीक करेगा ना शर्ट को, तो जिल को किसकी ज़रूरत है, नीडल को। तो जिल ने पूछा माइकल से कि वो एक सुई ढूंढ दे, या मुझसे पूछा, ऐसा भी लगा सकते हैं। अब पता नहीं स्टोरी में मैं हूँ वहाँ पर कि माइकल है, इतना नहीं समझ में आ रहा है, बट अभी जो सिचुएशन उसको देखकर ही आस्क्ड हिम टू फाइंड वन फॉर हिम। हिम मतलब किसके लिए, जिल के लिए। तो जब बहुत सारे एक जैसे पर्सन हो जाते हैं ना, जैसे यहाँ पर जिल भी है, माइकल भी है, तो दोनों के लिए ही और हिम आता है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। बट आप अभी घबराएं नहीं, मैं आपको फिर से एक बार अब वीडियो को एंड कर रही हूँ, तो ये फिर से बता रही हूँ कि मेथड सीखना है आपको, कि आप सोचें कैसे। हो सकता है कभी कोई सेंटेंस पर आप अटक जाएं, ना समझ में आए, क्योंकि सेंटेंस को कहीं भी किसी स्टोरी में से बीच में से उठाकर आपकी बुक में डाल देते हैं, जो एक सही तरीका नहीं है ना। स्टोरी को फिल करने के लिए आपको पता होना चाहिए ना स्टोरी में आगे पीछे क्या चल रहा है, तब आप उसको कनेक्ट कर पाते हो अपनी तरफ से। तो ओवरऑल ये 7 सेंटेंस पे आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती है। यहाँ पर आपको केवल और केवल लर्न करना है, ठीक है, रटना नहीं है। आप पर्सनल प्रोनाउन को रट नहीं सकते हो कि आपको इसमें ये भरना है, ये भरना है। कोई टीचर आपको नहीं रटा सकता। अगर कोई टीचर ऐसा करता भी है तो मैं मानती हूँ कि वो फिर टीचिंग का काम अपना अच्छा तरीके से नहीं कर रहे हैं। ओके, तो आज आप लोगों को मैंने एक ही एक्सरसाइज बहुत डिटेल में जाके समझाई है, तो आशा करूँगी कि आपने पूरा वीडियो ध्यान से सुना है और स्किप नहीं किया है उसको, और आपने उसकी स्पीड भी नहीं तेज़ की है। आराम से सुनिए, धीरे धीरे आराम से काम कीजिए। और अब आज का जो होमवर्क है वो आपका यही है कि आप इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक पे सॉल्व कर लीजिए, बहुत सुंदर और बिल्कुल क्लीन हैंड राइटिंग में। ओके बच्चों, सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।